हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न डिपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा प्लैनेट है, अर्थ है, वो एक स्फीयर नहीं है। जो अर्थ है वो स्लाइटली फ्लैटेंड है। कहाँ से? नॉर्थ से एंड साउथ पोल से। और जो सेंटर का पार्ट है, जो मिडल पार्ट है, वो थोड़ा बल्जिंग है। अब बच्चों, व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? ग्लोब अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म है, एक ट्रू मॉडल है, मतलब उसका एक छोटा रूप है। ग्लोब्स आपको साइज के मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे। कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं, बहुत बिग होते हैं, जो कि हम इजीली कैरी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं जो कि हम अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। एंड ग्लोब लाइक बैलून्स, कुछ ग्लोब बैलून्स की तरह होते हैं जो कि हम इन्फ्लेट कर सकते हैं, उनमें हवा भर सकते हैं और वो हैंडी होते हैं और हम इजीली उन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। अब ग्लोब है वो फिक्स नहीं होता, ग्लोब को आप रोटेट कर सकते हो। जैसे कि एक पॉटर व्हील होता है, वो रोटेट होता है ना, जिसमें वो पॉटर मटका बनाता है। तो ऐसे ही पॉटर व्हील की तरह ही हमारा ग्लोब भी रोटेट हो सकता है। ग्लोब पे हम अपनी कंट्रीज देख सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स और ओशियन आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। अब आपको पता है अर्थ कितनी बड़ी है, तो एक पॉइंट उस पे लोकेट करना अर्थ पे, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बहुत ही मुश्किल काम है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम कोई भी प्लेस, कोई भी जगह अर्थ पे कैसे लोकेट करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए? कुछ सर्टेन पॉइंट्स चाहिए, कुछ लाइंस चाहिए, जिनके थ्रू हम प्लेसेस को लोकेट करेंगे। तो ये ही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन आवर अर्थ। हम अपनी अर्थ पे कोई भी प्लेस को कैसे लोकेट कर सकते हैं। फिर you will notice that a needle is fixed to the globe in a tilted manner, which is called its axis। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो देखो ग्लोब में यहाँ पे एक निडल नजर आ रही है और एक टिल्टेड वे में, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं है, यहाँ से क्रॉस नहीं हो रही, ये ऐसे टिल्टेड वे में क्रॉस हो रही है। तो इसको हम कहते हैं एक्सिस। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, North Pole and the South Pole। तो 2 पॉइंट जिनसे वो निडल पास होती है, वो क्या होता है? दिस पार्ट इज नॉर्थ पोल एंड दिस पार्ट इज साउथ पोल। वो पार्ट जिससे निडल पास हो रही है, और ये लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सिस, जिसके थ्रू, एक्सिस के थ्रू अर्थ जो मूव कर, ग्लोब है वो मूव कर सकता है इस निडल के अराउंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो अर्थ होती है हमारी, वो कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट होती है अर्थ की? वेस्ट टू ईस्ट। जैसे कि अभी हमने डायरेक्शन देखी, ये, एंड दिस इज साउथ एंड दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो अर्थ कैसे रोटेट करती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। Remember, there is a major difference। अब क्या डिफरेंस है? जो हमारी रियल अर्थ है उसमें एक ऐसी कोई निडल नहीं होती। अब आप कहेंगे, अभी तो आपने कहा कि अर्थ में निडल होती है, लेकिन ये सब एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक्सिस है, जो ये निडल हम शो कर रहे हैं, ये जस्ट अर्थ को समझने के लिए एक इमेजिनरी लाइन बनाई हुई है, ताकि हम कोई भी पॉइंट अर्थ पे इजीली लोकेट कर सके। तो ये रियल में ऐसा कुछ नहीं होता कि अर्थ के बीचों बीच एक नीडल आई हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको करना क्या है? एक बिग राउंड आप पोटैटो लेना या फिर बॉल, और फिर से निटिंग नीडल, जो निटिंग नीडल होती है उसको आप इसमें पोटैटो में या बॉल में आप डाल देना, एंड द नीडल रिजेंबल्स द एक्सिस शोन इन द ग्लोब। तो आप वो थोड़ा सेंटर से लेना, तो जो आपकी नीडल है वो आपको शो करेगी कि ये ग्लोब का क्या है? एक्सिस है। यू कैन नाउ मूव द पोटैटो। अब उस एक्सिस के थ्रू, उस नीडल के थ्रू आप अपने पोटैटो को मूव करो, और द बॉल अराउंड दिस एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अब आप इसे लेफ्ट टू राइट मूव करो, तो आपको फिर ग्लोब का कंसेप्ट इजीली समझ आ जाएगा। Now another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts। अब दूसरी इमेजिनरी लाइन की बात कर लेते हैं, जो कि ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है।
अब टू इक्वल पार्ट्स में जैसे यहाँ पे एक लाइन होती है, तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये भी रियलिटी में नहीं है। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। जो नॉर्दर्न हाफ होता है अर्थ का, उसको हम, जैसे ये वाला नॉर्थ पार्ट होता है, नॉर्दर्न हाफ, इस पार्ट को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड दिस पार्ट इज, जो सदर्न पार्ट होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर ये दोनों इक्वल हाफ्स होते हैं। देयरफॉर इक्वेटर क्या है, इक्वेटर एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है एंड इज अ इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो इक्वेटर क्या है, एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है और एक रेफरेंस पॉइंट है, ताकि हम किसी भी जगह को अर्थ पे ढूंढ सकें, लोकेट कर सकें। जितने भी, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये देखो इक्वेटर है, तो इक्वेटर आपको ये फ्रंट में नजर आ रहा है, तो सर्कुलर क्यों का है, ये पार्ट में नजर आ रहा है और ये पीछे की तरफ भी है, जो कि पार्ट आपको नजर नहीं आ रहा। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. तो आपको जो यहाँ पे पैरेलल सर्कल्स नजर आ रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ये एंड दिस वन, ये सारे क्या हैं, ये हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और इन्हें हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, जो कि ये यहाँ पे लेटी हुई पोजीशन में है। और लैटिट्यूड्स को हम मेजर करते हैं डिग्रीज में। जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर की क्या डिग्री होती है, इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे। सो 0 डिग्री पर देन ये देखो आपको नजर आ रहा है 0 डिग्री, देन 0 डिग्री के बाद दिस इज 20 डिग्री नॉर्थ। अब आप सोचेंगे एन क्या है, एन हमें बच्चों शो कर रहा है कि ये नॉर्थ पार्ट है। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस प्लेस को लोकेट कर रहे हैं, इस एंगल को लोकेट कर रहे हैं, मतलब इक्वेटर से अपर पार्ट। तो ये है 20 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 40 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 60 डिग्री नॉर्थ। तो हम जो लैटिट्यूड्स होते हैं उन्हें मेजर करते हैं किसमें, डिग्रीज में। और जो इक्वेटर से नीचे का पार्ट है, देखो यहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ पे 20 डिग्री एस नजर आ रहा है आपको। तो ये दोनों डिफरेंट प्लेसेस हैं, ये इक्वेटर से अबव है, ये इक्वेटर के बिलो है, इक्वेटर के नीचे है, दैट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये है 20 डिग्री साउथ। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो मैंने अभी आपको बताया जो इक्वेटर है मेरा, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। Since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of a circle round the earth, तो इसमें थोड़ी सी हमारी मैथ्स आ जाती है। जैसे कि एक पूरा आपने देखा होगा, जैसे एक ये है, तो ये एक स्ट्रेट एंगल है, दैट इज 180 डिग्री। लेकिन अगर मैं इसको पूरा कर दूं, पूरे एंगल को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। तो ये कंप्लीट एंगल बन गया है और कंप्लीट एंगल कितने का होता है, कितनी डिग्री होती है उसकी, 360 डिग्री। तो इतना आपको समझ आ गया, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल की मेजरमेंट होती है। तो ये कह रहा है जो कि डिस्टेंस है फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से टू आइदर ऑफ द पोल्स। तो जैसे कि यहाँ पे, जैसे मेरा सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, अगर जो मेरा डिस्टेंस है फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर, या तो मैं नॉर्थ पोल की बात कर रही हूँ या मैं नीचे साउथ पोल की बात कर रही हूँ। अगर आप ये नॉर्थ पोल का डिस्टेंस देखो, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। तो पूरी अर्थ का एंगल कितना है, 360 है, तो उसका 1/4 होगा ये डिस्टेंस। तो 1/4, अब बताओ 360 डिग्री का 1/4 कितना होगा, 1/4 मतलब हम उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 360 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, इतना समझ आया। तो 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री डिस्टेंस हो गया मेरा इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक या फिर इक्वेटर से साउथ पोल तक। तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल। अब जो 90 डिग्री जो नॉर्थ पोल है उसकी क्या मेजरमेंट है, 90 डिग्री नॉर्थ। एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। और जो यहाँ पे मेरा जो 90 डिग्री मेरा सदर्न हेमिस्फीयर में जो 90 डिग्री साउथ आएगा वो मेरा मार्क क्या होगा, वो मेरा साउथ पोल होगा। तो इसीलिए हमारी इक्वेटर की कितनी डिग्री है, 0 डिग्री।
सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। तो जितने भी पैरेलल्स हैं जो कि इक्वेटर के नॉर्थ में हैं तो इन्हें हम कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और जितने भी पैरेलल जो कि साउथ ऑफ द इक्वेटर हैं, जो ये नीचे की तरफ हैं, इन्हें हम कहते हैं साउथ लैटिट्यूड्स। इसीलिए जो हर एक लैटिट्यूड की वैल्यू है वो किससे फॉलो होती है, या वर्ड या तो उसमें एन लगा होता है, एन फॉर नॉर्थ, या फिर एस मीन्स साउथ। अब हम दो प्लेसेस देखते हैं। एक है चंद्रापुर इन महाराष्ट्र एंड दूसरी है बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राजील जो कि साउथ अमेरिका में है। अब इन दोनों प्लेसेस को अगर हम मैप पे लोकेट करेंगे तो ये दोनों ही प्लेसेस 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं। ठीक है, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। अब दोनों ही प्लेसेस 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है, लेकिन ये तो डिफरेंट प्लेसेस है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन एक डिफरेंस है। अब वो क्या है, जो कि मेरा चंद्रापुर है इन महाराष्ट्र वो 20 डिग्री नॉर्थ पे है ऑफ द इक्वेटर। तो मेरा चंद्रापुर है वो क्या है, 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। और जो ब्राजील में है बेलो हॉरिजॉन्टे वो कहाँ है, वो है 20 डिग्री साउथ पे। तो आप देख सकते हो ये नॉर्थ और साउथ लगा के ही इसकी प्लेस की लोकेशन चेंज हो गई। तो ये डिफरेंट प्लेसेस हैं। एक जो चंद्रापुर है वो तो इक्वेटर से 20 डिग्री नॉर्थ पे है, और वो ब्राजील में है, ब्राजील इक्वेटर से 20 डिग्री साउथ में है। देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंस है आपका नॉर्थ और साउथ की वैल्यूज। अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस। अब जैसे ही हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो क्या हो रहा है, जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है उनका साइज डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब कम होता जा रहा है। अब देखो ये इक्वेटर है ना, अब इक्वेटर से दूर जा रहे हैं तो ये देखो ये साइज और छोटा हो गया, फिर ये साइज और छोटा हो गया लैटिट्यूड्स का, फिर और स्मॉल हो गया, और यहाँ पे नॉर्थ पोल पे जाके और स्मॉल हो गया। और ऐसे ही नीचे होता है, जैसे इक्वेटर से दूर जाते जा रहे हैं ये लैटिट्यूड्स का साइज डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये आपको याद रखना होगा, इम्पोर्टेंट है। नाउ इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब हमने देखा इक्वेटर कितनी डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे, और नॉर्थ पोल किस पे होता है, 90 डिग्री नॉर्थ, एंड साउथ पोल किस लैटिट्यूड पे है, 90 डिग्री साउथ पे। नाउ अब हम 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड देखेंगे। लैटिट्यूड का मतलब है कि वो लेटा हुआ है, मतलब वो इस डायरेक्शन में, जो अभी हमने देखा कि लैटिट्यूड ऐसे होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट लैटिट्यूड है जो मेरा वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसकी डिग्री कितनी डिग्री पे होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको क्या बोलेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि कहाँ पे है, इक्वेटर से अबव है। तो ये कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नाउ नेक्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मेरा कहाँ पे है, 23.5 डिग्री साउथ पे, दैट इज इक्वेटर से बिलो है, इक्वेटर से नीचे है, दैट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। नाउ आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नजर आ रहा है और इसकी डिग्री है 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो आपको ये डिग्रीज इनकी साथ की लर्न करनी होगी। इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की आपको लर्न होगी। तो आपको बस ये और 4 डिग्रीज और लर्न करनी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नाउ एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल की डिग्री है 66.5 डिग्री साउथ। सो ये इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। तो आज के पार्ट में हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ये सारे जो यहाँ पे जोन्स दिए हुए हैं, टॉरेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, इन सारे जोन्स की बातें करेंगे और हम किसी भी प्लेस को कैसे लोकेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों चीजें पढ़ लेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी प्लेस को अर्थ पे लोकेट कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।